हरे कृष्ण। कुंती महारानी 1.8.39। कुंती महारानी की प्रेयर्स, नॉट कुंती महारानी। नेयम शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर तव पदेर अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षतई। हमारा जो ये राज्य है, आपके चरणों से इम्प्रेशंस, भगवान के चरणों के नीचे इम्प्रेशंस रहते हैं। गोपी, राधा रानी, क्वाहोड़ बॉयज, ग्वाल बाल, इवन गायें भगवान को उनके चरणों से पहचान जाती थी कि अच्छा है, यहाँ से भगवान गए हैं। जब भगवान उनको रात से छोड़कर चले गए तो गोपियां उनके पीछे पीछे, उन चरणों के पीछे पीछे गई। हाँ, ये चरण चल रहे हैं, ये चरण चल रहे हैं, ये चरण चल रहे हैं। भगवान के चरणों के लिए सारे जो भक्त हैं, वो उनके ना केवल चरण, नाखून का जो अग्र भाग होता है उसके दर्शन के लिए उस पे मेडिटेट करते हैं भगवान के। इसीलिए हमेशा आप देखना, लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। ऐ नंद तनुजा किंकरम पतितम मां विषमें भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज। चैतन्य महाप्रभु का पांचवा श्लोक है ये, उनकी प्रेयर्स होती हैं जो, उसके अंदर ये श्लोक है, कृपया तव पाद, तब मतलब आपके पाद, पैरों का धूली, उस पाद की, उस पैर की धूली मुझे बना दो। यहाँ पे भी यही कुंती महारानी बोल रही हैं कि तुम, क्योंकि तुम्हारे इम्प्रेशंस इस पूरी धरती पे पड़े हुए हैं, हमारे राज्य पे पड़े हुए हैं, इसलिए ये बिल्कुल ये अपीयर ब्यूटीफुल, ये सुंदर दिख रहा है। लेकिन यदि अब आप छोड़ोगे, यदि आप जाओगे, तो ऐसा नो लॉन्गर बी सो, ऐसा नहीं रहेगा। तो कुंती महारानी अपने, उनको कृष्णा को हर तरीके से अपने पास रोकना चाहती हैं। बोला कि तुम्हारा जन्म हुआ लेकिन फिर भी तुम, एक्चुअली में अजन्म हो लेकिन फिर भी तुम्हारा जन्म हुआ, तरह तरह से लोग तुम्हारे जन्म को क्लैरिफाई करते हैं। धीरे धीरे यहाँ पे आ गई कि अब तुम्हारे जो चरण है उनको छोड़ो नहीं, यहाँ से इनको चरणों को जाने नहीं देने जा रही। ये एक श्लोक। उसके बाद एक 40 इम्मे जनपदा श्रद्धा सु सुपक्वसुधि विरुद्ध वनाद्रि नद्यु दन्वंतो ही एधन्ते तव वीक्षित ही। ट्रांसलेशन: all these cities and villages are flourishing in all respect because the herbs and grains are in abundance. Trees are full of fruits, rivers are flowing, the hills are full of minerals, and ocean full of wealth. This is all due to your glancing over them. ये है शुद्ध भक्त की नजर। जब भी उनके जीवन में कुछ भी होता है, वो उसका क्रेडिट किसको देते हैं? भगवान को देते हैं। और जब हमारे जीवन में कुछ सक्सेसफुल होता है तो उसका क्रेडिट हम किसको देते हैं? हम अपने आप को देते हैं। हम ब्लेम गेम खेलते हैं। हम कहते हैं कि गलती की तो आपने की, और अच्छा किया तो मैंने किया। हमारी नजरों में भगवान को ध्यान रखने का नहीं होता। लेकिन जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कहते हैं कि देखो, ये चाहे गांव है, चाहे शहर है, ये जहां भी जो भी औषधि, कोई भी अन्न, ये जितना भी सब कुछ फ्लरिश हो रहा है, आप इन पर जब ग्लैंस करते हो तो ये सब फ्लरिश होता है। एक्चुअली जो भौतिक जगत है, भगवान उससे डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते। भगवान केवल एक इच्छा करते हैं कि मेरे जो अंश हैं, जो मेरी सेवा नहीं करना चाहते, अपनी सेवा करवाना चाहते हैं, उनको मैं एक भौतिक जगत क्रिएट करके देता हूँ। तो उनकी ये इच्छा प्रकट, तो उन्होंने क्या किया, लेट देयर बी क्रिएशन, और ये भौतिक जगत क्रिएट हो गया। उसके लिए भी उन्होंने बहुत बढ़िया एक तरीका बताया हुआ है, जिसमें उन्होंने पहले एक एक्सपेंशन किया, उसको फिर सेकंड एक्सपेंशन किया, उसमें महाविष्णु आए, महाविष्णु के साथ में फिर क्षीरोदक्ष गर्भोदक्ष विष्णु आए, गर्भोदक्ष विष्णु से क्षीरोदक्ष विष्णु आए।
और उसके बाद ये पूरा। लेकिन ये यहाँ केवल ग्लैंस करते हैं। थ्री मोड्स में जब ग्लैंसिंग होती है भगवान के नजरों से, जब वो टच होता है, तो उसके अंदर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो थ्री मोड्स और भगवान की ग्लैंसिंग जब होती है तो उसके अंदर एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और टाइम एक्ट के कारण उसके अंदर तब वो क्रिएशन स्टार्ट होती है, महत्त्व बनता है। तो इस तरह से ये ग्लैंसिंग भगवान की बहुत ही पावरफुल है। एक और जगह प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कृष्णा को किसी को इम्प्रेग्नेट करने के लिए हमारी तरह जेनिटल की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो अपनी आंखों से इस पूरे भौतिक जगत को गर्भ दान कर सकते हैं, इम्प्रेग्नेट कर सकते हैं। इतना भगवान का हर अंग अंगानी यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमंती, सारी इंद्रियां भगवान के कोई भी काम कर सकती हैं। इससे हमें ये समझना है कि भगवान एक बहुत ही विशेष व्यक्तित्व है, बहुत ही विशेष है। हर अंग उनका कोई भी काम कर सकता है। तो जैसे ही हम कभी भगवान के सामने जाएं, तो ऐसा नहीं केवल हमें आंखों से ही भगवान देख रहे हैं भगवान अपने हाथों से भी देख सकते हैं, भगवान अपने पैरों से भी देख सकते हैं, भगवान अपने आभूषणों से भी देख सकते हैं, अंगानी। और वो हर चीज आपके हर उनका हर अंग हर कोई काम कर सकता है। वो चाहे तो इस उंगली से किसी को फिनिश भी कर सकते हैं। अंगानीयस्य सकलेन देवृत्ति मंती, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये लाइन है। कई बार जब लोग क्वेश्चन करते हैं कि देखो भगवान तो कोई खाते थोड़ी हैं, आप उनके सामने एक प्लेट रखो, उसमें आप कितने भी पकवान रखो, पकवान एच इट इज बाहर निकल आते हैं, कोई भगवान खाते नहीं। लेकिन यहाँ ये श्लोक काम आता है, अंगानी यस्य सकल इंद्रिय वृत्तिमंती, भगवान आंखों से खा भी सकते हैं। और उसको खाकर 1+1 भगवान के लिए, कृष्णा के लिए 1 है, 1 - 1 भी कृष्णा के लिए 1 है। तो जब 1 - 1 करते हैं तो वो भी 1 होता है। और उसको ये 1+1 1, 1 - 1 भी 1, इसलिए भगवान खा भी लेते हैं। लेकिन पीछे से जो छोड़ते हैं वो भी सेम एज इट इज, लेकिन वो स्पिरिचुअलाइज हो गया। तो जब भी हम भगवान को भोग लगाएं, तो हम कुछ भाव से, श्रद्धा से, कई बार हम भोग केवल नाम वास्ते रखते हैं कि चलो ठीक है, कुछ बोला है किसी प्रभु जी ने, कहीं कोई शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पहले खाने से पहले भगवान को दिखा देना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, दिखाने से नहीं होता है। एक्चुअली में हमने खाना ही इसलिए बनाना है कि हमें अपने कृष्णा को, हमारे कान्हा को, हमारे लाला को खिलाना है। वो भाव धीरे धीरे अपने लाइफ में पैदा हो। ऐसा नहीं कि हमें खुद को खाना है लेकिन खाना पूर्ति के लिए भगवान के सामने प्लेट रखनी है। ना 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 ना, भगवान को थोड़ी भूख लगती है, इस तरह की भूख भगवान को नहीं लगती। लेकिन प्रेम वाली भूख भगवान को बहुत लगती है। यदि आप बड़े प्यार से उनके लिए ही बनाओगे तो फिर भगवान बहुत खाते हैं तो हमें इस तरह से भगवान को रिझाना है, भगवान आपके लिए आज ये हम बनाएंगे। आज एक मौसम ऐसा हो रहा है, थोड़ा गर्म का हो रहा है, आज आपको आप अच्छा एक कोई अच्छा ड्रिंक बनाएंगे। अच्छा आज थोड़ी सर्दी है तो आज आपको पकौड़ी बनाएंगे। जनरली माँ अपने बच्चे के लिए काम करती है। तो इस तरह से हमें भगवान को रिझाना है। और वो एक्चुअली में रिस्पॉन्ड करते हैं, रेसिप्रोकेट करते हैं और खाते भी हैं। ऐसा लिखा है। एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन के जो आचार्य हैं वो बोलते हैं कि भगवान खाते ही नहीं है। लेकिन भगवत गीता में एक श्लोक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति या तो पत्र या पुष्प या फल या पानी मुझे देता है, प्रयच्छति प्यार से देता है, अहम अस्नामी मैं उसको खाता हूँ। भगवान ये डिक्लेयर कर रहे हैं। तो वो डाउट, संदेह है कि भगवान खाते हैं, अच्छा खा रहे होते तो ये माइनस होना चाहिए था, कुछ तो वेट कम होना चाहिए था। ना ना, आपकी कैलकुलेशन के अनुसार मत तोलो भगवान को। आप लिमिटेड हैं। आप सोचते हैं कि यदि कुछ खाया तो कम होना चाहिए, नहीं, भगवान के साथ ऐसा ऐसा भी हो सकता है ना कि उन्होंने कुछ खाया लेकिन उसको स्पिरिचुअली वेट बराबर कर दिया। तो बहुत कुछ, अणिमा लगमा महिमा प्राप्ति शीतवा, 8 सिद्धियां जो हनुमान जी के पास थी, ऐसी 8 सिद्धियां होती हैं
सिद्धियां कैसी? आप छोटे से छोटा बन सकते हो, बड़े से बड़ा बन सकते हो, कहीं भी जाके किसी दूसरे प्लेनेट से कुछ भी लेकर आ सकते हो, किसी को मन को वश में कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी 8 तरह की सिद्धियां होती हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, तो अष्ट सिद्धियां होती हैं। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति के अंदर ये सिद्धियां हो सकती हैं। लेकिन योगेश्वरा जितनी भी सिद्धियां हैं उनके जो सिद्ध हैं कृष्णा, योगेश्वरा, तो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का वो प्लस माइनस कर सकते हैं। तो उन्होंने खा भी लिया, लेकिन साथ में उसको बना भी दिया। तो जब भी हम भगवान को भोग लगाएं, तो एक्चुअली में हमारे हार्ट में ये भाव हो, भगवान वैसे तो मैं बहुत इम्प्योर हूँ, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप कृपया करके मेरी ये छोटी सी भेंट मेरे ये स्वीकार कीजिए, और हमें पात्र बनाइए कि हम इसको खा सकें। क्योंकि यदि मैं इसको बिना भोग लगाए खाएंगे तो हम तो पाप खाएंगे। क्योंकि आपने खुद नहीं लिखा है, यज्ञ शिष्टासना संतु मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। यदि हम बिना भोग लगाए कुछ भी खाते हैं तो उसका हमें रिएक्शन आता है। तो भगवान ने बोला जीव जीवस्य भोजनम, कुछ ना कुछ तो तुम्हें खाना पड़ेगा। अच्छा ऐसा करो, मुझे भोग लगाओ, और तुम यदि मुझे भोग लगाओगे तो वो सारा रिएक्शन तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा। इसीलिए हम हमेशा खाना पहले भगवान को देकर तभी खाते हैं। तो घर में कुछ भी आए, सबसे पहले वो भगवान को भोग लगना ही चाहिए। तो इस तरह से भगवान ग्लैंसिंग जब करते हैं तो वो फ्लरिश करती है हर चीज को। चाहे वो मटेरियल वर्ल्ड हो, चाहे वो ग्रेन्स हो, चाहे हर्ब्स हो, चाहे विलेज हो, चाहे सिटीज हो, चाहे फ्रूट्स हो, चाहे रिवर हो, चाहे ट्रीज हो, हर जगह हर चीज फ्लरिश करती है भगवान के प्रेजेंस से। तो यस, यदि आपको अपने जीवन में फ्लरिश करना है तो क्या करना है? भगवान का प्रेजेंस होना चाहिए। और वो प्रेजेंस कैसे होता है? जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं। नेवर फील अलोन, मैं अकेले हैं, हम अकेले हैं, हम अकेले हैं। एक्चुअली में हमें लगता है कि कुछ लोग साथ में हैं, कोई भी इस दुनिया में एक्चुअली में साथ में नहीं है। हम अकेले ही हैं। ये हम जितनी जल्दी समझ के हम आत्मा भगवान परमात्मा, आत्मा परमात्मा को यदि टच नहीं करेगी तो वो एक्चुअली में अलोन है, अकेला है। हमको कोई नहीं समझ सकता। किसी में वो क्षमता ही नहीं है कि हमें समझ सके। केवल कृष्णा के अंदर वो क्षमता है कि वो हमें समझ सकते हैं। तो हमें उन्हीं को ही समझाना है, और उन्हीं से ही एक गहरा रिश्ता बनाना है। हम उल्टा कर रहे हैं। हम दुनिया से गहरा रिश्ता बनाने की कोशिश करते हैं, उनको समझाते समझाते हमारी एड़ी चोटी घिस जाती है। लेकिन वो समझते नहीं, उल्टा समझते हैं। उल्टा समझते हैं, हम माथा पीटते हैं कि मैंने इसको इतना समय दिया लेकिन इसने तो मेरे को उल्टा समझ लिया। इसलिए हमें हमेशा भगवान को ध्यान रखते हुए उनसे रिलेशन बनाने का प्रयास करना चाहिए। और जब जब मौका मिले भगवान के सामने जाएं तो हम उनसे प्रार्थना करें, भगवान मुझ में क्षमता नहीं है कि मैं तुमसे कनेक्ट हो सकूं, लेकिन आप में तो क्षमता है। आप में तो क्षमता है, आप प्लीज मुझसे कनेक्ट हो जाओ, आप प्लीज मेरा हाथ पकड़ लो। इस तरह से हमें भगवान को रिझाना चाहिए, विनम्रता से उनको बोलना चाहिए, और भगवान फिर रिझते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। हरे कृष्ण एवरीवन। Yes, anyone wants to say something? But the God is the bhautik world is here, and is there some place far away where there is Golaka, like this galaxy away? हाँ, फार अवे गोलोक वृंदावन धाम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है। यही पूछ रहे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में गोलोक वृंदावन धाम है। जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स सब इसी जगह पे ही हैं, लेकिन गोलोक वृंदावन धाम एक अलग डायमेंशन में है। वैसे तो यदि ऐसे टच करेंगे तो गोलोक वृंदावन धाम आ गया। यहीं की बैठे बैठे गोलोक वृंदावन धाम आप एंटर कर जाओगे। लेकिन उस डायमेंशन में एंटर करना भगवान की कृपा चाहिए। ओके, सो विल क्लोज टुडे। एंड वो जो नेक्स्ट जो क्लास है वो आज भी नहीं होगी। ओके, सो विल क्लोज टुडे फॉर टुडे नाउ। हरे कृष्णा।